रिंकू के जन्म के बाद की कठिनाइयाँ। रिंकू ने जन्म तो ले लिया था, पर और बच्चों की तरह उसके रोने की आवाज़ें नहीं आ रही थीं। मैं आधी जागी हुई और आधी नींद में थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि लोग मेरे आसपास कुछ थपथपा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मुझे बस इतना बताया गया कि बेबी पूरे 4 किलो का है। मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि बच्चा हेल्दी है। मुझे बाद में पता चला कि ज़्यादा वज़न होना बच्चे और माँ दोनों के लिए ही ठीक नहीं होता। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर रिंकू ने सारा ग्रहों का भार अपने ऊपर ले लिया था। शुक्र है भगवान ने हम दोनों को ही बचा लिया था। रिंकू को पैदा होते ही थोड़ी देर मुझे देकर उसे शायद बच्चों के वार्ड में ले गए थे। मुझे भी लेबर पेन ने इतना थका दिया था कि कोई सुध-बुध न थी। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। दूसरे दिन मैं भी काफ़ी संभल गई थी और पूरी होश में थी। मुझे भी रिंकू के साथ जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मुझे बताया गया कि जन्म के वक्त रिंकू के गले के चारों तरफ नेवल कॉर्ड ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था, इसलिए वह सांस नहीं ले पा रहा था और वो रोया भी नहीं। फिर उसको ऑक्सीजन की वजह से जनरल वार्ड में इंक्यूबेटर में रखा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक मुझे बताया गया कि उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी और उसको इस वजह से सीज़र आए थे। सीज़र तब आते हैं जब ऑक्सीजन ब्रेन में ना पहुंच पाए। यह तो भगवान का शुक्र था कि वहाँ अचानक से एक नर्स आई और उसको सिलेंडर के ऑक्सीजन के ख़त्म होने का पता चल गया, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता था। यह इसका पहला सीज़र था। इस तरह के सीज़र इसको तीसरे दिन भी आए। इन सीज़र ने हमें कोई 1 साल तक बहुत परेशान किया, क्योंकि हमें डॉक्टर ने बताया था कि हर सीज़र पर बॉडी के किसी भी पार्ट पर उसके डैमेज होने का खतरा रहता है। रिंकू और बच्चों की तरह बहुत मूवमेंट नहीं करता था और बहुत शांत था। इसके पूरे 1 साल का होने का पता भी नहीं चला, पर हम दिमाग से इसके लिए बहुत परेशान रहते। बिटिया के परवरिश में सोचते थे कि बिटिया कब शांत होकर सोएगी और हमें भी सोने देगी, जबकि रिंकू के साथ ऐसा लगता कि यह हमें तंग क्यों नहीं करता, ये दिन रात सोता ही रहता। इसको 1 साल तक दवाई पर ही रखा गया, पर इससे अब कोई सीज़र नहीं पड़े। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं मेरे बच्चों के बचपन के नए किस्सों के साथ। नमस्कार।